उसामा, आप काफ़ी पिछली 2 लैबों में नहीं थे मेरे ख्याल में। आप मुझे लग रहा है कि आप एब्सेंट है आप। चलो देखते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग को जब हम सॉर्ट करने आते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, स्ट्रिंग में जब हम सॉर्ट करने आते हैं तो हम नंबर को तो सॉर्ट कर सकते हैं इजीली, वो ग्रेटर देन लेस देन के जरिए से कंपेयर करवा सकते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा, स्ट्रिंग को मैप करने के लिए आपको पूरे पाकिस्तान की, चाइना की, ये 2 वैल्यू अलग अलग हैं, अमेरिका एक तीसरी वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू को किस तरह आप मैप कराएंगे? या तो इसकी लेंथ से मैप करवाएंगे, लेंथ का फ़ायदा नहीं है, हम लेंथ वाले हिसाब से तो ऑर्डर कर ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि करेक्टर के हिसाब से हो। अब करेक्टर के हिसाब से हो तो कौन से करेक्टर को ऑर्डर बाय करें? ठीक है, यानी इसको तो पूरा बताना पड़ेगा आपको कि भाई पहले पहले लेटर हो, इसका पहला लेटर है, इसके पहले लेटर, इसके पहले लेटर से कंपेयर करवाते रहें, क्योंकि बबल सॉर्ट है, कंपैरिजन होगी। और जो कंपैरिजन में सबसे मतलब ए के करीब, ए अल्फा, आपका जो अल्फा के ऑर्डर में है, उसके हिसाब से उसको पुट कर दें। जैसे कि अगर आपने इसको पहले पहले लेटर से इसको सॉर्ट किया, ठीक है, तो अमेरिका पहले आ जाएगा, फिर चाइना आ जाएगा, फिर पाकिस्तान आ जाएगा। क्लियर? एरे है, एरे के अंदर हमने कहा कि जब भी अगर कोई स्ट्रिंग का एरे बनता है तो उसका मतलब है कि वो 2D है, 2D एरे होता है। अगर आपने इंटीजर का एरे बनाया तो वो 1D एरे है। ठीक है, लेकिन आपने अगर इसको 2D एरे बनाया, 1D स्ट्रिंग का 1D एरे बनाया, तो उसका मतलब ये हुआ कि 1D तो एरे है ही है, लेकिन ये मजीद और फर्दर क्या हो सकता है, एरे में इसकी वैल्यू इंडेक्स से उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 36 हो, तो 36 का 3 और 6 अलग नहीं उठा सकते। ये नहीं कर सकते कि 3 उठा लें और 6 उठा लें, जबकि हम यहाँ से पाकिस्तान से पी अलग उठा सकते हैं, ए अलग उठा सकते हैं, के, ये तो आपको पता है ना। इसको मैं अगर आपको यहाँ पर एक कोड करके बता दूँ, ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे जाके आसान होगा। यहीं पे चल रहे थे हम लोग। ये थी मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, जैसे कि हमने एक एरे बनाया जिसके अंदर आपके पास लिस्ट है 445 की और 65 की और फिर 23 की। ठीक है, ये एरे है, इस एरे को प्रिंट करवाऊँ। अगर मैं कहूँ कि 0 डालो तो 0 तो उड़ जाएगा। ठीक है, और ये प्रिंट हो जाएगा 3445। क्या मसला है? फिर इंपोर्ट करवाओ। ठीक है भाई, अगर मैं कहूँ कि इसके 4 वाली वैल्यू उठाओ, उठा सकते हैं आप? नहीं। नहीं उठा सकते। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से नहीं, इसको हम स्ट्रिंग कर दें, एक वैल्यू को भी इंसर्ट इंसर्ट करेंगे, सब इंसर्ट स्ट्रिंग हो जाएगी। अब मुझे बताइए, इसकी हम 4 वैल्यू उठा सकते हैं? कोई बताएगा? सर उठा सकते हैं लूप से। नहीं, लूप के बगैर। मुझे पता है कि कौन सी वाली 4 उठानी है। 0 पे ये पड़ा हुआ होगा, 1 पे ये स्ट्रिंग है ना, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको 0, 2 दे दूं तो ये कौन सी वैल्यू उठा लेगा? ये 4 उठा लेगा। इसको हम कर देते 7। ये उठा लेगा, ये काम करेगा नहीं करेगा? करेगा, करेगा। कर लेगा। ठीक है, 4 उठ गई। तो आप इंडेक्सेस आराम से कॉल कर सकते हैं। इसका मतलब है जब इसके पास तो ये एक ही कीवर्ड है, अगर ये काम यहाँ पे करने जाएंगे तो यहाँ पे तो काफ़ी चीखेगा ये। ये कहेगा यार ये मजीद फर्दर क्या होगा, एरर। ठीक है, ये इसको क्या है, जब भी न्यूमेरिक होगा, स्ट्रिंग के अलावा कोई भी एरे होगा, वो आपको क्या करेगा, 1 डायमेंशन है तो 1 डायमेंशन ही रहेगा। लेकिन स्ट्रिंग क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल है,
वो वन डायमेंशन तो होता है, लेकिन इसकी सिंगल वैल्यू जो अंदर वाली एक एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट खुद भी क्या हो सकता है, एक एरे वैल्यू हो सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू आपकी क्या है, एरे की तरह रेफरेंस वैल्यू होती है, वेरिएबल होता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो जब हम यहाँ ये काम कर सकते हैं तो इसके अंदर तो पूरी पूरी वैल्यू इस पूरी पूरी वैल्यू से कंपेयर हो जाएगी, तो आराम से इजीली सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको हर एक एलिमेंट से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करवाना पड़ेगा। तो 3 3 से मैप होगा, 6 6 से मैप, 4 7 5 से मैप होगा। ठीक है, जो ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी वो पहले आ जाएगी, और जो कम होगी वो ज़ाहिर सी बात है वो बड़ी अमाउंट होगी बाद में आएगी असेंडिंग ऑर्डर में, और जो छोटी होगी उसके बाद। आप अपने मैनुअल में देखिए, मैंने आपको क्या कहा, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका को शॉर्ट करेंगे तो पहले लेटर को देखेंगे, तो पहले लेटर लेटर के हिसाब से अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान आ जाएगा। अगर दूसरे लेटर के हिसाब से देखेंगे तो क्या आना चाहिए, पाकिस्तान आ जाएगा, चाइना आ जाएगा और अमेरिका आ जाएगा। ऐसी है। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाला जो कोड है 4.3 का, इस पर थोड़ा सा गौर करिए। जो कंपैरिजन की लॉजिक है उसके अंदर यही काम किया हुआ है जो मैंने आपको वहाँ लिखा है। वो कौन सा काम है, जिसके अंदर आप इसका पहला इंडेक्स यानी जे के अंदर तो आएगी ये पूरी वैल्यू, इस पूरी वैल्यू में सबसे पहले लेटर को क्या करो, सॉर्ट करो, कंपेयर करवाओ, फिर उसी हिसाब से सॉर्ट करो। तो जो ये लूप चल रहा है ये लिमिटेशन वाला है। क्या लिमिटेशन है इसकी, कि सिर्फ पहले लेटर को ही कंपेयर करवाएगा। अगर इसके पास अफगानिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इस तरह की अगर एक ही सीरीज का हो, तो फिर आपको ए तो है, सबके पास ए है, तो ये वाला लूप आपका क्या करेगा, उसको सॉर्ट नहीं करेगा। फिर कोड में जाके आपको इसको वन करना पड़ेगा। जब इसको वन कर देंगे तो उसको सेकेंड एलिमेंट क्या करेगा, कंपेयर करना है। अगर बिलफॉर सेकेंड एलिमेंट भी क्या हो जाए, मैच हो जाए, फिर थर्ड एलिमेंट पे जाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये डायनेमिक बनाना पड़ेगा। मुमकिन है असाइनमेंट आपके पास आ जाए, तो ये जहन में रखना कि ये असाइनमेंट के तौर पे आपके पास आ सकता है कि इस स्ट्रिंग बबल सॉर्ट हो, स्ट्रिंग सिलेक्शन सॉर्ट हो, इंसर्शन सॉर्ट हो, उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग की सॉर्टिंग हुई हुई है वो डायनेमिक नहीं हुई हुई, वो हुई हुई हार्ड कोडेड। बार बार जाकर आपको इसकी इंडेक्स को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है भाई, ये कोड हम यहाँ पे उठाते हैं और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक स्ट्रिंग का अगर हमने देख लिया तो बाकी स्ट्रिंग भी ऐसे हमारे इजीली हो जाएंगे। यानी वो या तो सिलेक्शन सॉर्ट का हो या इंसर्शन सॉर्ट का हो। ये कोड किया हमने यहाँ पर और आपने देखा अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, इसने सॉर्ट कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर हो इसी तरह से ये सॉर्ट कर देगा। क्लियर। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पाक 1, पाक 2 एंड पाक 3, सॉरी पाक 11 एंड पाक 4, इसको ऑर्डर करना है। जी अब बताइए ज़रा, कोड इसका सॉर्ट कर देगा, नहीं करेगा ना। नहीं करेगा सर। ठीक है, क्योंकि ये पी 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 को देखेगा, पी पी सब आपस में क्या है, किसी कोई दूसरा पी सब इक्वल है, तो ग्रेटर देन कोई नहीं सेम है। है। ठीक है, इस लॉजिक में नहीं आएगा, इस लॉजिक में नहीं आया तो स्वाइप नहीं करेगा, जब स्वाइप नहीं करेगा तो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आ गई, ये मेरे ख्याल में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि हम स्ट्रिंग ले यस। रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर दोनों चीज़ आती है। हमने रन किया और P7 2 और 4 रहा। अब मुझे यहाँ पर इसी वैल्यू को इसी एल्गोरिथम से सॉर्ट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 1 2 3, 3 एलिमेंट लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, इंडेक्स नंबर 3। ठीक है, अब ये देखिएगा 2 4 7 इसने सॉर्ट कर दिया। क्लियर है। तो जो जिस भी एलिमेंट को आपको देना है, अब देखिएगा इसको ये 12 कर दिया मैंने। अब देखिए इसमें भी परेशानी रहेगी, 12 को ये पहले कर देगा, क्यों, ये इसको 1 देख रहा है, और 1 जो है वो 4 से ही बड़ा है और 7 से बड़ा है, लेकिन ये पूरी वैल्यू को नहीं उठा रहा। ऐसी है। तो यस सर। आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ये तो समझ में आ गया होगा कोड, ये मैं बहुत डेप्थ में बबल सॉर्ट को देखा है, उसके बाद फिर हम जो सिलेक्शन सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट को भी देखना है, और काउंटिंग सॉर्ट मुमकिन है कि फिर हमारा नेक्स्ट लाइफ में जाए इंशाल्लाह। तो ये चीज़ आपको मुमकिन है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, चीज़ वही है, ये फंक्शन बस यहाँ पर ये है कि एक फंक्शन में आपने एल्गोरिथम का फंक्शन बना लिया है और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है। क्लियर।
और दूसरी चीज़ क्या यहाँ पे चेंज आई है, ये चेंज आया है कि स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर करवाया है। सही। तो ये चीज़ डायनेमिक कैसे बन जाए, इस पे थोड़ा सोचना है। ठीक हो गया कि डायनेमिक बनेगी। इसमें चैलेंज क्या आएंगे, एक चैलेंज ये आएगा कि ज़रूरी नहीं कि आपकी हर एलिमेंट एक ही लेंथ का हो। जब लेंथ ज़रूरी नहीं है तो ये चीज़ भी आपकी क्या हो जाएगी, उसी हिसाब से आएगी। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये वाला प्रोग्राम इसके इस पे चल जाएगा, बताइए। जैसे ही वो इस एलिमेंट पे आएगा और इस एलिमेंट के थर्ड इंडेक्स को कॉल करेगा, तो थर्ड इंडेक्स तो है ही नहीं इसका, तो ये वाला प्रोग्राम यहाँ पर क्रैश होना चाहिए। यस एरर आ जाएगा कि एस एरे की यस। उस इंडेक्स को आप आउट एक्सेस करने जा ऑफ रहे हैं बाउंड आउट जी, ऑफ उस एलिमेंट को आप एक्सेस करने जा रहे हैं जो इसमें डिक्लेयर ही नहीं हुआ हुआ। ठीक हो गया। चला के देखते हैं। देखिए आउट ऑफ रेंज का है जो आपका स्टैंडर्ड एरर है वो आ गया। ठीक है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके पास जो जिसकी लेंथ है, डायनेमिक का मतलब ये है कि हर जो जे में पड़ा हुआ है, यानी ये जो वैल्यू है, इसकी लेंथ निकाल के इसका इंडेक्स सेट करना होगा। अगर नहीं तो वहीं पे क्या है, इसको स्किप कर दो। ये कंडीशन भी आपकी क्या हो जाएगी, डायनेमिक हो जाएगी। ठीक है। इस एल्गोरिथम को देखना, आपके पास ऐसे फंक्शंस मिल जाएंगे जो पूरी पूरी कीवर्ड को आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट करवा सकते हो, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना। हमें तो ऐसी लैंग्वेज पे जाना है जो हम खुद से कोड कर सकें। तो ये एल्गोरिथम देखना, नेट पे बना हुआ हो तो अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि ये नेट पे इस लॉजिक से बना हो, किस लॉजिक से, जो भी मैंने बताई है। ठीक है। लूप की लॉजिक से। फंक्शन नहीं कॉल करें आप, आपने फंक्शन कॉल कर लिया एरे सॉर्ट, वो सॉर्ट कर देगा। ठीक है। अब वो सॉर्ट पीछे, जैसे हम सी शार्प पे एरे को सॉर्ट करते हैं, तो एरे के अंदर हम सॉर्ट का फंक्शन कॉल कर देते हैं, वो पूरा सॉर्ट हो जाता है। ऐसे ही था ना फंक्शन, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। यस सर। ये एरे डॉट सॉर्ट करके हम इस सॉर्ट पे वैल्यू लिख देते थे, जो भी हमारे पास एरे होता था, पूरा सॉर्ट करके रिटर्न कर देता था। ठीक है। अब वो स्ट्रिंग हो कुछ भी हो, हर एक सीक्वेंस के हिसाब से जितने भी लेटर हैं उसी हिसाब से क्या कर रहा है, उसको सॉर्ट कर रहा है, और हर इंडेक्स के ऊपर सॉर्ट कर रहा है, एक से नहीं, 0 1, वो डायनेमिक है। तो आपको ऐसा कोई फंक्शन देखना है जिसके अंदर, ऐसा कोई टेक्निक देखनी है जिसके अंदर खुद से बनानी पड़े, मुमकिन है, तो आप खुद से देखिए कैसे बनती है। क्लियर हो गया। इसको फिर में हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं। इसमें ऐसी कोई बात किसी को टाइप करके दिखाना है तो दिखाए, वरना हम आते हैं सिलेक्शन पे। बबल सॉर्ट थ्योरी क्लास में कवर हो गया। थ्योरी क्लास सॉर्टिंग स्टार्ट हो गई। सर हो गया हो गया हो गया और यस सर हो और गया। कौन से, और कौन से हुए हैं? सर हो गया। ठीक है। और कौन सर से हुए बबल सॉर्ट ही करवाया था सर ने हैं? ओके। तो लास्ट क्लास हमने में। फिर आगे चलते हैं और सिलेक्शन पे थोड़ा जोर देते हैं। सिलेक्शन को समझते हैं, उसकी टेक्निक समझते हैं कि सिलेक्शन कैसी रही है। इससे कुछ फ़ायदा हुआ आपको अटैम्प्ट करने का, जो मैंने अपने अपने स्टाइल में लेके चला हूँ उसको। ठीक है। जिसमें एल्गोरिथम को स्टार्ट से लेके एल्गोरिथम के साथ डिक्लेयर होता है, उसके बाद उसको हम किस तरह से मॉडिफाई करते रहते हैं, ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। ठीक है।